दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जाम क्लिक ऑनलाइन पोर्टल में। इस वीडियो हम लोग देखेंगे एसएससी जेई का 27 अक्टूबर का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से जीके के क्वेश्चन थे जो इस शिफ्ट में पूछे गए थे। विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। सुबह की शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा विटामिन आंखों से संबंधित है? उसका आंसर था विटामिन ए। देखिए रिपीट करके सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया, कौन सा विटामिन आंखों के लिए लाभदायक है? तो विटामिन ए आंखों के लिए बहुत लाभदायक है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें रतौंधी रोग हो जाता है। और भी विटामिन से एक क्वेश्चन आया था, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? तो विटामिन जो के है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। देखिए विटामिन से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए और भी उम्मीद है कि आने वाली शिफ्ट में विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाएं। तो विटामिन को आप अच्छे से देख लीजिए, बस उनका रासायनिक नाम और उनकी कमी से कौन सी बीमारी होती है ये देख लीजिए। एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का ये पूछा गया था, फरवरी 2020 तक गुजरात में जिलों की संख्या कितनी है? तो गुजरात में जिले हैं इस समय 33। और फिजिक्स से एक क्वेश्चन पूछा गया था, बैरोमीटर यंत्र किस काम में आता है? तो बैरोमीटर से हम लोग दाब मापते हैं। और करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला खिलाड़ी किस देश से है? तो ये है न्यूजीलैंड से हैं, इनका नाम है लियो कार्टर। वैसे तो कई लोग अभी तक ये कारनामा कर चुके हैं, भारत के युवराज सिंह भी 6 छक्के लगा चुके हैं, लेकिन रिसेंटली जनवरी 2020 में एक T20 में लियो कार्टर ने 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड अभी बनाया है। तो आपके जो करंट अफेयर्स थे वो बेसिकली दिसंबर, जनवरी और फरवरी के पूछे जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में भी हमने देखा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स वो आपका जनवरी में हुए थे और ये भी जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, और गुजरात वाला फरवरी से रिलेटेड है। तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी के ही करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये वाला जो पेपर था वो मार्च के पहले ही सेट कर लिया गया था, वही वाला पेपर अभी उठा के दे दिया, क्योंकि बीच में कोरोना पड़ गया तो पेपर हो नहीं पाया। तो ये वही वाला पुराना पेपर है। और क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर्स का एक, मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। और हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था, भारत में मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद। सुबह की शिफ्ट में पूछा गया था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? मैंने आपसे कहा था कि आप युद्ध जो है मेन हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, ये सब मेन युद्ध देख लीजिए, क्योंकि आने वाली शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये इनडायरेक्टली वे में पानीपत के प्रथम युद्ध से ही पूछा गया है, क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। एक और क्वेश्चन मुगल वंश से पूछ लिया गया कि मुगल वंश का पहला सम्राट कौन था? तो ये बहुत सिंपल है, मुगल वंश का पहला सम्राट बाबर था। करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन ये पूछा था, 5th भारत रूस औद्योगिक सैन्य सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था आपका लखनऊ में, जनवरी 2020 में। केमिस्ट्री में पूछा गया था, आपका कीटनाशक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो कीटनाशक के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है, इसको लाल दवा भी कहते हैं। पहले जब सभी लोग कुओं से पानी पीते थे तो कुओं में इस दवा को डाला जाता था, जिससे उसमें उपस्थित जो भी कीटाणु थे वो मर जाते थे। और केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया था, एंटीसेप्टिक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एंटीसेप्टिक के रूप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको कहीं छोटी सी चोट लग जाए, कट जाए या थोड़ा बहुत जल जाए तो त्वचा पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप लगा सकते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसरो के पास कितने लॉन्च पैड हैं? तो इसरो के पास इस समय 2 लॉन्च पैड हैं। एक तो है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, दूसरा है आपका थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ये आपका तिरुवनंतपुरम केरल में है। तो हो सकता है आपसे इस वाले सेकंड का स्थान पूछ लिया जाए कि ये कहाँ पर है। वैसे पहला वाला तो सबको पता रहता है कि ये वाला सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो श्रीहरिकोटा में है, दूसरा वाला पता नहीं रहता, तो आप इसको याद रख लीजिए, ये तिरुवनंतपुरम केरल में है। एक क्वेश्चन मुख्यमंत्री से पूछा गया था कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। वैसे अगर आप मुख्यमंत्रियों को याद करें तो मैं आपको बताता हूं, आप नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण के जो मुख्यमंत्री हैं उन पे ज़्यादा जोर दीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में कन्फ्यूज करने के लिए उनसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनके तो सबको पता होते हैं, अगर एग्जाम में आएगा भी तो आप आसानी से बता सकते हैं। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो थोड़े से कन्फ्यूजिंग नाम वाले होते हैं, तो उनको आप याद रख लीजिए। पुरस्कारों से एक क्वेश्चन पूछा गया था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे मिला है? ये मिला था अमिताभ बच्चन को। महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पॉलिटी का क्वेश्चन है ये, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, अगर आने वाली शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नियुक्ति से और अगर वो अधिकारी केंद्र स्तर का है तो उसका राइट आंसर होगा हमेशा राष्ट्रपति, और अगर वो अधिकारी राज्य स्तर का है तो उसका राइट आंसर होगा राज्यपाल। जैसे कि महान्यायवादी की नियुक्ति तो कर दी राष्ट्रपति ने, लेकिन इसी को जो समकक्ष होता है राज्य में वो होता है महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन आया था, हैकर कौन कहलाता है?
तो हैकर की डेफिनेशन होती है बिना अनुमति के कंप्यूटर में घुसकर आपके डाटा में हेरफेर करे और उसको चोरी करे, तो वो कहलाता है हैकर। और आपके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे गए थे अच्छे अच्छे, जैसे PIL का फुल फॉर्म पूछा गया था। इसका मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको जनहित याचिका भी कहते हैं। जस्टिस PN भगवती ने इसको शुरू किया था। आपने जॉली LLB मूवी देखी होगी, किस तरीके से अरशद वारसी होता है जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब होता है ऐसे व्यक्तियों के लिए केस लड़ना जो गरीब हैं और सताए जा रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है कानून के बारे में और उनका शोषण हो रहा है, तो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उनकी तरफ से ये PIL कोर्ट में दायर कर सकता है और उनका केस लड़ सकता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया था आपसे, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और UNFCCC का फुल फॉर्म पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली एक संस्था है जो 1993 में बनी थी। इसमें विश्व के लगभग 197 देश यानी कि पूरी दुनिया शामिल है। आपने सुना होगा COP यानी कि COP24, COP22, कभी पेरिस में होता है, कभी रियो डे जेनेरियो में होता है, तो वो सब इसी की मीटिंग्स होती हैं। और भी 2 क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछे गए थे, कोई था XTMPL, वो यहाँ पर कंफर्म नहीं है इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है। और कुल मिला के 5 क्वेश्चन थे वो फुल फॉर्म से पूछे गए थे। नई दुनिया की खोज किसने की? ये की थी कोलंबस ने। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के हैं। जब मैं फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो बना रहा था तो उस समय ये दोनों क्वेश्चन कंफर्म नहीं थे, इसलिए मैंने इनको नहीं शामिल किया था। अब ये दोनों क्वेश्चन आए थे, ये कंफर्म हो गया है। फिजिक्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे तो ये क्वेश्चन प्योर मैकेनिकल का है, लेकिन फिजिक्स में पूछ लिया गया था कि गेज प्रेशर किसके बराबर होता है। ये होता है ATM प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर के बराबर। 2 क्वेश्चन आपके जियोग्राफी में पूछे गए थे अभयारण्य से संबंधित। और राज्यसभा से एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्या क्वेश्चन था ये तो कंफर्म नहीं हो पाया है, फिर भी हम लोग इसको अच्छे से देख लेते हैं। अगर अगली शिफ्ट में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो हमारा छूटे ना। देखिए, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या कि लोकसभा का जो हेड होता है वो कहलाता है अध्यक्ष, अंग्रेजी में कहते हैं इसको स्पीकर, और राज्यसभा का जो हेड होता है उसको कहते हैं सभापति, और अंग्रेजी में कहते हैं इसको चेयरमैन। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको उपराष्ट्रपति का पद धारण करते ही ये वाली कुर्सी अपने आप मिल जाती है। मतलब कहने का है भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और इस समय कौन है? वो वेंकैया नायडू हैं। और डिप्टी चेयरमैन यानी कि उपसभापति कौन है? वो है हरिवंश नारायण सिंह। इसको आप याद रख लीजिए, पूछा जा सकता है। और बात करें लोकसभा के उपाध्यक्ष की तो वो पद अभी खाली है। बात की जाए अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग बिल्कुल आपकी फर्स्ट शिफ्ट की तरह थी, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट, सीक्वेंस और कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी टाइम टेकिंग थे। इसलिए इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस ने रीजनिंग को मॉडरेट लेवल का बना दिया था, मतलब टाइम टेकिंग कर दिया था। और स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी काफ़ी लेंथी थे, आपको ज़्यादा समय लगा के इनको पढ़ना था, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर देना था। और टेक्निकल पोर्शन की बात की जाए तो अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल का जो पेपर था सेकंड शिफ्ट का, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे। हालांकि ये उतने ज़्यादा टफ नहीं थे, फॉर्मूला बेस्ड थे, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा सेकंड शिफ्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। और जो आपका थ्योरी का पोर्शन था वो फर्स्ट शिफ्ट की तरह ही ईजी था। बात करें अगर ओवरऑल पेपर की, तो जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले थोड़ा सा टफ हो जाता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की वजह से, लेकिन पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट ही रहता है, उतना भी कठिन नहीं होता है। और बात की जाए अगर गुड अटैम्प्ट की, तो इसमें गुड अटैम्प्ट है आपका 160 प्लस। अगर आपने किए हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिए। जो GS का सेक्शन था उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो काफ़ी टफ थे, उन पर तो हमारा कोई बस नहीं है। अब लास्ट समय में क्या पढ़ा जाए, करंट अफेयर्स पता नहीं कहाँ से पूछ देगा। लेकिन जो बाकी क्वेश्चन थे GS के वो काफ़ी सिंपल थे। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था 500 क्वेश्चंस का, जो कि हर SSC के एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। इसमें जो आपका रिसेंटली CHSL का पेपर हुआ था उसमें भी वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हुए थे, तो उन सबको भी मैंने इसमें शामिल किया था। तो आप वो वाला वीडियो चाहें तो अपने रिवीजन के लिए एग्जाम से पहले देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिंपल ही हैं, बस वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने में काफ़ी अहम भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि एग्जाम से पहले जो GS आपने पढ़ रखी है वो आपको याद आ जाती है, तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो एक छोटी सी हेल्प भी कर सकते हैं कि आपका जब भी पेपर हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उन क्वेश्चंस को भेज दें, जिससे आने वाली शिफ्ट में जिनका पेपर हो उनकी हेल्प हो जाए। टेलीग्राम ग्रुप आपको एग्जाम क्लिक्स डिस्कशन के नाम से मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिए, या उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले शिफ्ट के एग्जाम रिव्यू में। उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको एक लाइक जरूर करिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।